आपने बड़े बुजुर्गों को बोलते हुए सुना होगा, हमेशा गोल्ड में पैसा लगाओ, गोल्ड कभी नीचे नहीं जाता, ये हमेशा ऊपर ही जाता है। आई एम श्योर आपने भी सुना होगा, मैंने भी बहुतों से सुना है। आपको पता है गोल्ड का भाव आज क्या है? आज 2025 अप्रैल में गोल्ड का भाव करीब करीब 97,000 रुपीज पे है। यू नो व्हाट वाज द गोल्ड इन 2000, 2010, 2000 में गोल्ड का भाव 4400 रुपए हुआ करता था, मतलब 4400 में 10 ग्राम, और आज 9700 में 10 ग्राम। पता है ये कितने सालों में कितना बढ़ा? 21 गुना बढ़ा, 21 टाइम्स इन लास्ट 25 ईयर्स। इज इट अ बैड रिटर्न? ऐसा नहीं है, ये खराब रिटर्न नहीं है, इट्स अमेजिंग। लेकिन जब आप इसको एनुअलाइज करेंगे तो इट विल बी 13.17% रिटर्न, एनुअल रिटर्न, बट 21 टाइम्स इट हैज गिवन यू गेन, राइट। 2010 में जब देखेंगे तो 2010 में गोल्ड का भाव करीब 18,500 था। 18,500 से 97,000, मतलब 15 साल में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ने आपके पैसे को 4 गुना किया, 4.25 टाइम, 15 साल में 4 गुना। नॉट बैड, बहुत अच्छा है, राइट। एनुअलाइज्ड रिटर्न इज 11.68%। 2015 में, आज से 10 साल पहले, गोल्ड का भाव करीब 26,000 रुपए हुआ करता था। 26,000 से आज 97,000, मतलब करीब करीब 3 गुना हुआ पैसा, राइट। 10 सालों में 3 गुना, मतलब 14% का रिटर्न आता है, 14.07%। अमेजिंग रिटर्न है गोल्ड के, राइट। जब आप गोल्ड के रिटर्न को डिफरेंट नजरिए से देखेंगे तो आपको अलग बातें समझ में आएंगी। तो बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे कि कभी भी आप जब कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट से मिलेंगे तो वो हमेशा गोल्ड के ऊपर इक्विटीज को प्रायोरिटी देता है। ब्लूमबर्ग के चार्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स ये सब देख करके बहुत अच्छा, हर आदमी आपको ये प्रूव कर सकता है कि रिटर्न इज बेटर इन इक्विटी देन गोल्ड। बट मुझे क्या लगता है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो उसके साथ कुछ इमोशंस भी जुड़े होते हैं। अंडरस्टैंड दोज इमोशंस ऑल्सो, राइट। तो जब आप गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड में इन्वेस्टिंग का एक अलग तरीका है। मैंने बहुत सारे लोगों से जब मिलता हूं और उनसे जब इन्वेस्टिंग के बारे में बात करता हूं तो मेरा एक क्वेश्चन रहता है कि गोल्ड आपने लास्ट बेचा कब था? तो पता चलता है गोल्ड तो कभी बिका ही नहीं। तो जब भी आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, जब भी अगली बार किसी से आपकी गोल्ड के ऊपर बात हो, स्पेशली फ्रॉम योर बड़े बुजुर्ग, जब ये सब गोल्ड के बारे में बात हो तो कभी इस बात को हल्के में मत लीजिएगा। गोल्ड का रिटर्न वाकई में बहुत अच्छा है। गोल्ड के रिटर्न को आप अलग अलग तरीके से देखें। हो सकता है आज आपको ऐसा लगेगा कि 97,000 से मैं कंपेयर कर रहा हूं इसलिए ज्यादा रिटर्न दिख रहा है। नहीं, 2000 में गोल्ड 4400 का था और 2010 में गोल्ड करीब 18,500 का था। इस बीच में भी 3.25 टाइम्स बढ़ा था, विच इज ऑलमोस्ट 15% रिटर्न। और अगर आप 2000 से लेके 2015 तक देखेंगे, उस बीच में भी गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया। 4000 का गोल्ड 26,000 का हो गया, विच ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। तो करीब करीब ये देखा जाता है गोल्ड के रिटर्न भी बहुत अच्छे आते हैं। कोई भी पर्सन, कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट जब आपको आकर के शार्प रेशियो या स्टैंडर्ड डेविएशन या CAGR रिटर्न फॉर्मूला, बहुत सारी चीजें आपको बताता है तो उनकी प्रायोरिटीज कुछ अलग हो सकती है। बट एक बात को समझें कि आपकी पोर्टफोलियो में गोल्ड भी होना उतना ही जरूरी है जितना इक्विटी का होना जरूरी है, राइट। तो गोल्ड आप कैसे इन्वेस्ट करोगे? व्हाट ऑल द वेज आर टू इन्वेस्ट इनटू गोल्ड? तो गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के मेजरली 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि आप फिजिकल गोल्ड खरीदें, राइट। दूसरा तरीका होता है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड ETF खरीदें, और तीसरा तरीका होता है कि आप गोल्ड ETF खरीदें। मैं थोड़ा थोड़ा आपको तीनों तरीके के बारे में बताता हूं। फिजिकल गोल्ड में मैं उन गोल्ड की बात कर रहा हूं जो आप कैश से नहीं खरीदते, राइट। मैं सिर्फ उस गोल्ड की बात कर रहा हूं, उस पैसे के गोल्ड की बात कर रहा हूं जो अपने अकाउंट से खरीदते हैं, जो आप व्हाइट मनी से खरीदते हैं, राइट। तो जब आप व्हाइट मनी से गोल्ड खरीदते हैं तो एक बात समझें कि उसमें आपको 3% का GST देना होता है, प्लस मेकिंग एंड ऑल चार्जेस अगर मिला लें तो करीब करीब आपको 8 से 9% का एडिशनल कॉस्ट होता है। मैं एक और बात आपको क्लियर कर दूं, यहां पे मैं इन्वेस्टमेंट वाले गोल्ड की बात कर रहा हूं, ज्वेलरी वाले गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको अपनी वाइफ को गोल्ड का बैंगल देना है तो गोल्ड का बैंगल ही देना पड़ेगा, राइट। उसमें आप ये नहीं कर सकते कि आपको एक सर्टिफिकेट लेकर आप ETF का सर्टिफिकेट दे दें उसकी जगह पे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको गोल्ड का बैंगल ही देना है, राइट। तो जब आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें तो फिजिकल गोल्ड में ये चैलेंजेस होंगे, आपको रखने के दिक्कत हो सकते हैं। आप जब भी लेंगे तो प्योरिटी का इश्यू हो सकता है, क्योंकि अगर आप जब आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब गोल्ड को सेल करने जाएंगे तो उस समय अगर बाय एनी चांस जिस दुकान से आपने लिया है वो दुकान एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये बात मान के चलिए आपके गोल्ड का भाव कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्योरिटी पे हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है।
राइट बिल्कुल आइडिया नहीं लगा पाएंगे आप कि कितनी प्योरिटी है क्या है। तो आपको फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, बट उसका इमोशनल वैल्यू बहुत ही अलग होता है। आपके पास 5 गोल्ड के बिस्किट्स हैं तो दिखने में, हाथ में लेने में बहुत अच्छा लगता है, बट एट द सेम टाइम इट इज हैविंग सम कॉस्ट। एक और चीज मैं बता दूं आपको कि इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था ना, तो पार्टीशन के बाद जो लोग पाकिस्तान में थे वो इंडिया आए, और इंडिया के लोग जो पाकिस्तान गए क्या लेके गए होंगे? जमीन जायदाद घर सब तो इधर ही रह गया, सब तो उधर ही रह गया। जो पाकिस्तान से इंडिया आए उनका पाकिस्तान में ही रह गया, जो इंडिया से पाकिस्तान गए उनका इंडिया में ही रह गया, सब तो ऐसे ही रह गया। लेके क्या आए? लेके ये फिजिकल गोल्ड आए थे, राइट। तो फिजिकल गोल्ड के अपने चार्म हैं, तो आपको उस तरीके से सोचना है। नाउ सेकेंड ऑप्शन इज गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ जो होता है ये प्योर शेयर बाजार में शेयर की तरह होता है, राइट। आप किसी भी समय एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसको खरीद सकते हैं। चाहे आप 2:37 पे अगर खरीदेंगे तो 2:37 का जो भाव है वो आपको मिलेगा, राइट। उसके बाद तीसरा और बहुत पॉपुलर तरीका है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जब जाते हैं तो म्यूचुअल फंड भी आपके पैसे को गोल्ड ईटीएफ में ही लगाता है, बट यहाँ पे चूंकि एक प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, दे इन्वेस्ट इनटू गोल्ड। तो वो लोग करते हैं, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमसे आपसे बेहतर तरीके की उनकी समझ होती है, तो वो ये कर सकते हैं। एक चीज और, आज कुछ समय पहले तक हमारे पास गोल्ड में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अवेलेबल हुआ करता था। दैट वाज द बेस्ट फॉर्म, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट अवेलेबल नाउ। अब आपके पास वो अवेलेबल नहीं है। तो यही 3-4 तरीके हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के। तो इसको आप अपने हिसाब से, जैसा जिसको जो ठीक लगता है उस तरीके से आप इन्वेस्ट करें। और अगली बार जब कोई आपसे गोल्ड के बारे में बात करे तो गोल्ड के इन्वेस्टमेंट को हल्के में मत लीजिएगा। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। थैंक यू वेरी मच।